नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सितंबर महीने में पड़ने वाले एक महत्वपूर्ण व्रत जिसे जितिया व्रत के नाम से जानते हैं। जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है जो आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर किया जाता है। इस व्रत को मुख्य रूप से माताएं अपनी संतान की सुरक्षा व स्वास्थ्य की कामना के साथ करती हैं। इस दिन निर्जला उपवास करने का विधान है। ये व्रत छठ पर्व की तरह ही बेहद कठिन होता है। मान्यता है कि इसके प्रताप से संतान पर कभी कष्ट नहीं आता। बच्चे को दीर्घायु का वरदान मिलता है। तो आइए जानते हैं 2024 में जीवित पुत्रिका व्रत कब है। इस वर्ष जीवित पुत्रिका व्रत 25 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। तीज की तरह यह व्रत भी बिना आहार और निर्जला किया जाता है। बिहार, बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये त्योहार खास तौर पर मनाया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत 2024 का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 पर शुरू होगी और 25 सितंबर 2024 को दोपहर 12:10 पर इसका समापन होगा। जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व जानते हैं। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को जो भी माँ करती है उसे कभी भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है। उनकी संतान को लंबी उम्र और जीवन भर किसी भी दुख और तकलीफ से सुरक्षा मिलती है। इसमें गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन की पूजा की जाती है। क्या आप जानते हैं कैसे पड़ा इसका नाम जीवित पुत्रिका? महाभारत के युद्ध के समय अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बेहद नाराज हुए। इसी गुस्से में वो पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर के अंदर उस वक्त 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि वो लोग पांडव हैं और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने उन 5 को मार डाला। हालांकि असल में वो द्रौपदी की 5 संतानें थीं। इस बात की खबर जब अर्जुन को मिली तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनकी दिव्यमणि छीन ली। अब अश्वत्थामा के गुस्से की आग और बढ़ चली और उन्होंने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को उसके गर्भ में ही नष्ट कर दिया। भगवान कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की उस अजन्मी संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया। मरकर पुनः जीवित होने की वजह से उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। जानते हैं जितिया व्रत की पूजा विधि। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं और उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरु की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोषकाल में महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती है। जीमूतवाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। जितिया व्रत करते समय इसकी कथा भी सुनने का महत्व होता है। जितिया की कथा के अनुसार एक बार एक चील और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे करने की कामना की। उपवास के दौरान लोमड़ी को बहुत भूख लग गई और वो जाकर चुपके से मरे हुए जानवर को खा लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया।
अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। चील के कई पुत्र हुए और वो सभी जीवित रहे, लेकिन सियार के पुत्र होकर मर जाते थे। इससे बदले की भावना से उसने चील के बच्चे को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो गई। बाद में चील ने सियार को अपने पूर्व जन्म के जितिया व्रत के बारे में बताया। इस व्रत से सियार ने भी संतान सुख प्राप्त किया। इस तरह यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए। आप सभी माताओं को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।